तो गाइस देख सकते हो आज के वीडियो में मैंने एक गजब का जुगाड़ बनाया है। ये एक रोटेटिंग फ्लैश लाइट है जो कि 360 डिग्री पे घूमती है। और इसको बनाने का रीज़न ये है कि इसको बनाकर हम खेतों में लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल को हम जंगली जानवरों से बचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है गाइस, जानवर है वो लाइट को देखते ही भाग जाते हैं। तो गाइस इसको बनाने की कंप्लीट डिटेल है वो आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस इसके लिए हमें लेना है एक ख़राब एलईडी बल्ब और इसका डिफ्यूज़र वगैरह हमें हटा लेना है, और जो इसका एलईडी पैनल और ड्राइवर सर्किट है उनको भी हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो गाइस इनको आप बहुत ही इजीली सोल्डरिंग आयरन से बाहर निकाल सकते हैं। तो गाइस इसके साथ हम 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे ड्राइवर सर्किट कनेक्ट था वहीं पे हमें 2 वायर है वो सोल्डरिंग कर लेना है। और अब हमें चाहिए एक टॉर्च का रिफ्लेक्टर। तो आप कोई भी पुरानी टॉर्च का रिफ्लेक्टर ले सकते हो, बस इसकी लाइट है वो सही होनी चाहिए। अब गाइस इन दोनों वायर को हमें इस लाइट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल आप इसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बाहर कनेक्शन करेंगे तब टेस्टिंग करके कर लेंगे। अब गाइस इस रिफ्लेक्टर को हमें एलईडी बल्ब के अंदर फिक्स करके यहाँ पे चिपका देना है। तो गाइस ये लाइट है वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है। और अब हमें लेने हैं 2 छोटे बोल्ट, और इन दोनों बोल्ट को हमें इस एलईडी बल्ब के दोनों साइड है वो लगा देना है। तो यहाँ पे आप होल करके भी इनको लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसको सुपर ग्लू से यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो सुपर ग्लू से चिपकाने के बाद ये उतर भी सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा एरेडाइट और लगा देता हूँ, जिससे कि ये मजबूती से यहाँ पे चिपक जाए। तो गाइस अब इसके लिए एक छोटा स्टैंड तैयार करते हैं। तो मैंने एक पीवीसी का पीस है वो कट कर लिया है। तो इस पे एलईडी बल्ब के हिसाब से मैं मार्किंग करके इसको मोड़ लेना है। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ यूजफुल गैजेट्स के वीडियो है वो डालता रहता हूँ। तो गाइस ये स्टैंड तैयार हो चुकी है, और अब हमें दोनों बोल्ट के हिसाब से यहाँ पे होल कर लेना, जिससे कि ये लाइट के साथ कनेक्ट हो जाए। तो गाइस ये लाइट है वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है। तो अब हमें इसके नीचे का बेस तैयार करना है। तो इसके लिए हमें एक छोटा पीवीसी का पाइप कट कर लेना है। तो इसकी चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और इसको दोनों साइड से कवर करने के लिए मैं 2 पीस और कट कर लेता हूँ। तो ये दोनों तैयार हो चुके हैं, और एक यहाँ पे नीचे लग जाएगा और एक इसको हम ऊपर लगा देंगे। अब गाइस हमें चाहिए एक गियर मोटर। तो ये डेकोरेशन लाइट आती है उसकी गियर मोटर है, तो ये भी आपको इजीली मिल जाएगी, या आप कोई पुराने डेकोरेशन लाइट से भी इसको निकाल सकते हो। तो इसको हमें एक नीचे वाले पीस के ऊपर हमें फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे होल कर लिया है, और आप देख सकते हो इसके साथ ये मोटर यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब गाइस मैं ले रहा हूँ एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक और एक स्विच। तो इन दोनों को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। तो अब हम मोटर और जो चार्जिंग जैक और स्विच है इन सबको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब गाइज हमें लेना है एक 4007 डायोड, और इसको हमें स्विच के जो दोनों बार की लेग है उनके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। और इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं तो ये आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो गाइज अब इसके लिए लेते हैं एक बैटरी। तो मैं यहाँ पे 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ, और इसको चार्जिंग प्रोटेक्शन करने के लिए आप इस टाइप का चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, या आप इस टाइप का सिंगल बैटरी का BMS भी लगा सकते हो। तो इस बैटरी पे मैंने पहले से ही BMS लगा रखा है। ये इसका आउटपुट है और BMS पे इसका इनपुट है। तो आउटपुट हमें डायरेक्ट बैटरी से लेना है और इनपुट है वो हमें BMS पे देना है। इसके अलावा अगर आप BMS यूज़ करते हो तो इसके साथ एक डायोड ज़रूर लगाना है पॉजिटिव पे, जिससे कि बैटरी का रिवर्स करंट है वो चार्जर में ना जाए। तो मैंने है वो चार्जिंग जैक के साथ ही डायोड कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए गाइस जब इनके कनेक्शन है वो स्विच के साथ कर देते हैं। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। बैटरी का जो आउटपुट है उसको हमें 2 वे स्विच के मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है, और बाकी जो दोनों ऊपर और नीचे के कनेक्टर है उनके साथ एक के साथ हमें मोटर और एक के साथ ये लाइट वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब गाइस जो इसके ऊपर लगाने वाला पीवीसी पैनल है इसके ऊपर हमने वो जो स्टैंड तैयार की थी लाइट के लिए उसको चिपका लेना है, और उसके बाद में हमें इसको वहाँ पे फिक्स करना है। तो ये हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपक जाएगा। और अब हमें वायर निकालने के लिए यहाँ पे एक होल करना है। तो मैं ड्रिल से एक होल और कर लेता हूँ। और गाइस अगर आपको इसका कनेक्शन डायग्राम देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब इस लाइट को स्टैंड के साथ लगाकर इसके कनेक्शन है वो कर देते हैं।
तो गाइज ये तो पूरी तरह तैयार हो चुका है और अब हमें इसका नीचे का बेस तैयार करना है जिसके ऊपर हमें इसको टिकाना है। जो गियर मोटर की यहाँ पे नीचे शाफ्ट निकली है तो इसको हमें फिक्स करना है। तो इसके लिए आप ऐसा पीवीसी का स्टैंड भी बना सकते हो या आप कोई एलईडी बल्ब ले सकते हो पुराना जिसके ऊपर होल निकाल के यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। लेकिन गाइज मेरे पास एक दूसरा जुगाड़ भी है। मेरे पास ये एक पुराने स्पीकर का मैग्नेट पड़ा है बड़ा सा और इसके सेंटर में आप देख सकते हो होल भी है जिसके अंदर ये मोटर की शाफ्ट है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो फाइनली गाइज ये पूरी तरह तैयार हो चुका है और आप इसकी बैटरी को किसी भी मोबाइल चार्जर से आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो चलो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 मोड रखे हैं। एक मोड में इसकी सिर्फ लाइट जलेगी, मतलब ये रोटेट नहीं होगा, और दूसरे मोड में तो इसमें लाइट भी जलेगी और ये 360 डिग्री पे रोटेट भी करेगा। अब आप देख सकते हो लाइट के साथ साथ ये चारों तरफ घूमने भी लग गए हैं और बहुत ही स्मूथली चल रहा है क्योंकि इस गियर मोटर के है वो आरपीएम काफ़ी कम है और 3.7 वोल्ट पे ये और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ज़्यादा तेज़ तो हमें घुमाना भी नहीं है, हमें स्लो ही घुमाना है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और अब आप इसका ये नाइट व्यू भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने इसको खेत में भी लगा के ट्राई किया था, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट है वो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये लाइट है वो कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।